नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव शुक्ला। आप देख रहे हैं GMT स्पेशल। डिफेंस में आत्मनिर्भर बन चुके भारत की ताकत का लोहा जो है अब पूरी दुनिया मान रही है। खुद अपनी जमीन पर हथियार बनाने की शुरुआत हिंदुस्तान ने अपनी सैन्य ताकत को कई गुना बढ़ाया है, लेकिन अब जो है दुनिया के कई देश भी हिंदुस्तान से हथियार और डिफेंस उपकरण खरीदना चाहते हैं, इंटरेस्टेड नजर आते हैं। भारत में बना एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर इसकी अभी बिल्कुल ताजा मिसाल है। फिलीपींस भारत के शानदार और जानदार हेलीकॉप्टर को खरीदने की तैयारी में जुटा हुआ है। फिलीपींस इससे पहले भारत के साथ ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने की डील भी कर चुका है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि हाल ही में मलेशिया ने भारत के तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई थी और अब ALH को खरीदने में फिलीपींस की दिलचस्पी से एक बार फिर से यह साबित तो हो गया है कि दुनिया अब मेड इन इंडिया के हथियारों की ताकत को पहचानने लगी है। और ब्रह्मोस इसका उदाहरण है। जब भारत ने ब्रह्मोस को गले लगाया, दुनिया ब्रह्मोस को गले लगाने के लिए आज कतार में खड़ी हो गई है। हमें अपने हर निर्मित चीजों के प्रति हमें गर्व होना चाहिए। आसमान का ताकतवर योद्धा, आधुनिक तकनीक की मिसाल, रफ्तार का बादशाह, सर्विलांस में बेमिसाल। ये है हिंदुस्तान का एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यानी AHL। बात चाहे सरहदों के हिफाजत की हो या समंदर में निगरानी की, मुश्किल हालात में सैनिकों को कहीं पहुंचाना हो या फिर दुश्मन को निस्तेनाबूद करना हो, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के बनाए हुए इस हेलीकॉप्टर में हर वो खूबी है जो इस युद्ध के मैदान में उसे ऑलराउंडर बनाती है। हिंदुस्तान में अपनी काबिलियत साबित करने के बाद अब आसमान का ये प्रहरी पूरी दुनिया में अपनी धाक जमाने के लिए निकल पड़ा है। AHL की ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती है और यही वजह है कि अब दूसरे देशों की सेनाएं भी इस शानदार और जानदार हेलीकॉप्टर को अपने बेड़े में शामिल करना चाहती हैं। फिलीपींस हिंदुस्तान से यह एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर खरीदने की तैयारी में है। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की खरीद के लिए 37.5 करोड़ डॉलर के सौदे पर मुहर लगने के कुछ ही महीने बाद ही फिलीपींस ने अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए भारत के AHL को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। आपको बता दें, यह हेलीकॉप्टर सिर्फ आधुनिक तकनीक ही नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की भी मिसाल है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड यानी HAL ने इसे स्वदेशी तकनीक पर देश में ही तैयार किया है। ये एक यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है और ये बहुत ही आधुनिक हेलीकॉप्टर है। इसका इस्तेमाल काफ़ी एक्सटेंसिवली हो रहा है भारत के अंदर और इसका एक आर्म वर्जन जो है वो है जो रुद्रा, जिसके अंदर 70 mm कैनन भी है, रॉकेट्स भी हैं। तो इस तरीके से ये दोनों ही इस्तेमाल हो रहे हैं। हमारे पास रुद्रा भी हो रहा है और ध्रुव भी हो रहा है और दोनों जो हेलीकॉप्टर्स हैं बहुत ही आधुनिक हैं। इनके पास डे नाइट फ्लाइंग कैपेबिलिटी है और ये एक गेम चेंजर है, फोर्स मल्टीप्लायर है, मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट है। हालांकि अभी इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि फिलीपींस भारत से कितने AHL खरीदेगा, लेकिन माना यह जा रहा है कि डील कम से कम 7 हेलीकॉप्टरों के एक बैच की होगी। बहुत जल्द दोनों देश हेलीकॉप्टरों की इस डील पर समझौता कर सकते हैं। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर एक मल्टीपर्पज यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है। इसके इस्तेमाल का दायरा बहुत बड़ा है। मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है ये। इसे बैड वेदर में ऑल वेदर कैपेबिलिटी है, बैड वेदर में जा सकता है। ये ट्रुप को कैरी कर सकता है, यानी कि एक ट्रॉली को एक जगह दूसरी जगह ले जा सकता है, जैसे स्पेशल फोर्सेस को या दूसरी ट्रॉली को ले जा सकता है। ये वेपनाइज भी है
और ये कम्युनिकेशन फ्लाइट भी कर सकता है, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन कर सकता है, ह्यूमन असिस्टेंट डिजास्टर रिलीफ में काम कर सकता है। ये बहुत ही वर्सेटाइल सा एक हमारा हेलीकॉप्टर है। फिलहाल एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के 2 वेरिएंट भारतीय सेना में शामिल हैं। युद्ध के लिए इसे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की शक्ल दी जाती है, जबकि सर्च सर्विलांस के लिए इसे लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर में बदला जा सकता है। इसे वीआईपी मूवमेंट और आपदा के वक्त राहत कार्य में इस्तेमाल किया जा सकता है। जवानों को फौरन कहीं पहुंचाने में ये बेहद कारगर साबित होता है। इसके साथ ही ये दुश्मन पर हमला बोलने के लिए खतरनाक हथियारों से लैस हो सकता है। बरसों की मेहनत के बाद एचएएल ने इस हेलीकॉप्टर को तमाम खूबियों से लैस कर दिया है। इस हेलीकॉप्टर की अधिकतम रफ्तार 290 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की है, जबकि ये एक बार में बिना रुके 630 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। इस हेलीकॉप्टर में अत्याधुनिक सर्विलांस रडार लगा हुआ है। इसकी मदद से टारगेट को पहचानना आसान हो जाता है। इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिक पॉड भी लगे हुए हैं, जिससे समंदर में लंबी दूरी तक निगरानी की जा सकती है। इस हेलीकॉप्टर को एयर एम्बुलेंस में तब्दील किया जा सकता है, जबकि जरूरत पड़ने पर इसमें भारी मशीन गन भी लगाई जा सकती है। वैसे तो एचएएल ने इस हेलीकॉप्टर को हिंदुस्तान की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया है और अब ये हेलीकॉप्टर पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुका है। इस हेलीकॉप्टर को इजराइल ने भारत से लीज पर लिया था। मालदीव्स की नेशनल डिफेंस फोर्स भी इस हेलीकॉप्टर का उपयोग कर रही है। यह हेलीकॉप्टर मॉरिशस की सेना का भी ताकत बना हुआ है। नेपाल की आर्मी एयर सर्विस में भी यह हेलीकॉप्टर तैनात है। लेकिन बात अगर फिलीपींस की करें तो समुद्री देश दक्षिण चीन सागर में पिछले कई दशकों से चीन के साथ क्षेत्रीय विवादों का सामना कर रहा है। इसके अलावा इस क्षेत्र में समुद्री सीमा से जुड़ी कई और चुनौतियां फिलीपींस के सामने हैं। यही वजह है कि फिलीपींस इन दिनों अपनी सेना के आधुनिकीकरण पर फोकस कर रहा है। इसी के चलते फिलीपींस ने अपने पुराने हेलीकॉप्टर बेड़े को बदलने के लिए एएचएल के बेड़े की खरीद में दिलचस्पी दिखाई है। साथ ही ये हेलीकॉप्टर समुद्री सरहदों की सुरक्षा के साथ साथ रेस्क्यू ऑपरेशंस को भी बखूबी अंजाम दे सकता है। समंदर में किसी आपात स्थिति में फंसे लोगों को निकालने में यह हेलीकॉप्टर बेहद मददगार साबित होता है। चूंकि फिलीपींस की सीमा हर ओर से समंदर से घिरी है, ऐसे में फिलीपींस की सेना के लिए भारत का यह हेलीकॉप्टर बड़े काम का साबित हो सकता है। भारतीय सेना में इस्तेमाल होने वाला ध्रुव हेलीकॉप्टर भी इसी एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर का नया रूप है। एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर तकनीक और ताकत के बेजोड़ मेल से बना ये वो हथियार है जो पूरी दुनिया में भारत के दम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहा है। यह रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे। दर्शकों, आपको याद होगा कि अभी हाल ही में भारत के मेड इन इंडिया फाइटर जेट तेजस को खरीदने में मलेशिया ने दिलचस्पी दिखाई है और जल्दी भारत और मलेशिया के बीच ये रक्षा करार हो सकता है। बड़ी बात यह है कि तेजस को ये तवज्जो उसने चीन और रूस के लड़ाकू विमानों से ऊपर रखते हुए दी। कितनी बड़ी बात है ये अपने आप में। रूस और चीन के फाइटर प्लेन्स की जगह तेजस को तरजीह मिलना भारत की बड़ी कामयाबी है। दरअसल भारत का तेजस है ही एक बेमिसाल, हवा से तेज, वज्र सा मजबूत, यूं समझिए दुश्मन के लिए काल है तेजस। लेकिन अब भारत अपने इस शक्तिमान एयरक्राफ्ट को और भी ज्यादा ताकतवर और घातक बनाने में लगातार जुटा हुआ है। एएचएल से पहले भारत का तेजस भी अपनी क्षमताओं से दुनिया को मुरीद बना चुका है। अभी हाल ही में मलेशिया ने मेड इन इंडिया तेजस को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। भारत और मलेशिया के बीच जल्द ही इस रक्षा सौदे पर मुहर लग सकती है। बड़ी बात यह है कि तेजस ने ये बाजी रूस, चीन,
दक्षिण कोरिया के फाइटर प्लेन्स को पछाड़कर हासिल की है। रक्षा सौदे की इस रेस में तेजस के मुकाबले रूस का MiG-35 और याक 130 युद्धक विमान शामिल था। चीन का JF-17 भी रेस में था। दक्षिण कोरिया का FA-50 भी रेस में बना हुआ था। लेकिन इन तीनों देश के फाइटर जेट्स को पछाड़कर भारत के तेजस ने बाजी मारी है। तीनों देशों के फाइटर प्लेन्स से मिली कड़ी चुनौतियों के बावजूद तेजस मलेशिया की पहली पसंद बना है। तेजस का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने किया है, जिसका दावा है कि भले ही चीन का JF-17 फाइटर तेजस के मुकाबले सस्ता है, लेकिन इसकी खूबियों के आगे वो कहीं नहीं टिकता। तेजस के बारे में कहा जाता है कि यह कोरिया और चीन के फाइटर जेट से कई गुना बेहतर है, तेज है, घातक है और अत्याधुनिक है। जानकार भी मानते हैं कि इसकी खूबी रक्षा सौदे के लिहाज से इसे महत्वपूर्ण बनाती है। भारत पहले ही स्वदेशी फाइटर जेट तेजस के 2 स्क्वाड्रन्स को सेना में एक्टिवेट कर चुका है। अगले 1 साल में 4 और स्क्वाड्रन सेना को सौंप दिए जाएंगे। आइए आपको बताते हैं तेजस की वो ताकत जिसकी वजह से युद्धक विमान MiG-21 की जगह लेने वाला है, जिन्हें हमारी सेना अब तक इस्तेमाल करती आई है और जिस वजह से तेजस मलेशिया की पसंद बन गया। तेजस हवा से हवा में और हवा से जमीन पर मिसाइल दाग सकता है। सभी हथियारों के साथ इसका वजन 13,500 किलो है। ये 6 तरह की हवा से हवा में मार कर सकने वाली मिसाइल से लैस है। डर्बी, पाइथन 5, R-73, अस्त्र, असराम और मेटियोर। इसके अलावा हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल ब्रह्मोस NG और DRDO एंटी रेडिएशन मिसाइल ब्रह्मोस NG एंटीशिप मिसाइल भी इसकी ताकत बढ़ा देती है। इस पर लेजर गाइडेड बम और क्लस्टर वेपन भी लगाए जा सकते हैं। तेजस 42% कार्बन फाइबर, 43% एल्यूमिनियम एलॉय और टाइटेनियम से बनाया गया है। लेकिन अब तेजस को और भी ज्यादा घातक और खतरनाक बनाने की मुहिम जारी है। यानी तेजस का एडवांस वर्जन तेजस मार्क 2 जल्द ही वायुसेना की ताकत बढ़ाएगा। तेजस मार्क 2 फाइटर मौजूदा मार्क 1 की तुलना में न सिर्फ ताकतवर है, बल्कि इसमें लगे अटैकिंग सिस्टम भी बेहद एडवांस है। एयरक्राफ्ट का नया वर्जन ब्रह्मोस मिसाइल से लैस होगा। इसमें मिराज 2000 की तरह लेजर गाइडेड बम भी फिट होंगे। इससे नया तेजस दुश्मन पर हवा से लेकर जमीन तक हमला कर सकेगा। तेजस मार्क 1 की तुलना में तेजस मार्क 2 तकनीक और मारक क्षमता के लिहाज से बेहद बेहतर है। तेजस मार्क 2 की फ्लाइंग रेंज 1850 किलोमीटर है, जबकि तेजस मार्क 2 एक बार में 2500 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। अगर बात टॉप स्पीड की करें तो तेजस मार्क 1 1960 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है, जबकि तेजस मार्क 2 2385 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। तेजस मार्क 1 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरता है, जबकि तेजस मार्क 2 56,758 फीट की ऊंचाई को हासिल कर सकता है। तेजस मार्क 1 में 8 जबकि मार्क 2 में 11 हार्ड पॉइंट बनाए गए हैं। बात अगर पेलोड क्षमता की करें, तेजस मार्क 1 का पेलोड 5300 किलोग्राम है, जबकि तेजस मार्क 2 में पेलोड क्षमता को बढ़ाकर 6500 किलोग्राम कर दिया गया है। तेजस मार्क 1 लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में है, जबकि मार्क 2 को मीडियम वेट फाइटर्स की श्रेणी में रखा गया है। नए मॉडल में विमान के विंग्स को आगे दोनों ओर कनॉट दिए गए हैं, जिससे विमान दुश्मन की फायरिंग अटैक से बच सकेगा। यह खासियत तेजस के मौजूदा वर्जन यानी मार्क 1 में नहीं था। इसके अलावा तेजस मार्क 2 में मिसाइल अप्रोचिंग वार्निंग सिस्टम लगाए गए हैं, यानी इस पर पीछे से कोई मिसाइल अटैक करेगी तो विमान बैक साइड से इतना घना धुआं छोड़ेगा कि दुश्मन की मिसाइल कंफ्यूज हो जाएगी और उसका निशाना चूक जाएगा। तेजस मार्क 2 की यह सारी खूबियां
उसे दुश्मन पर और ज्यादा आक्रामक बना देंगी। यानी भारत में इस आसमानी योद्धा की ताकत में और इजाफा होने के बाद यह भारतीय वायुसेना के तरकश का वो तीर बन जाएगा जिसका खौफ दुश्मन और उसके इरादों को अपनी हद में रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इसी से जुड़ा एक शुभ समाचार आपको दे दें, भारत ने पहली बार जो है इंसानों को लेकर उड़ने वाला ड्रोन तैयार कर लिया है। यह कामयाबी जो है कई लिहाज से बहुत खास मानी जा रही है। पूरे तरह से जो ये ड्रोन है वो देशी पायलट रहित ड्रोन को भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया है और परीक्षण के बाद युद्ध में पहली बार भारतीय नौसेना युद्धपोतों पर इसका इस्तेमाल करने जा रही है। इसके बाद ये इंसानों को ले जाने के लिए भी तैयार हो जाएगा, सक्षम हो जाएगा और इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। नौसेना को मिलेगी अब नई जान। देसी तकनीक बनेगा जलवीरों की नई शान। जंग की सूरत में अब मिनटों में माल ढुलाई। वरुण की ताकत से लैस होगा हिंदुस्तान। चंद सेकंड की इन तस्वीरों से आप हिंदुस्तान का भविष्य देख सकते हैं, नौसेना की नई ताकत का एहसास कर सकते हैं और स्वदेशी टेक्नोलॉजी और दिमाग की दाद दे सकते हैं, जिसके गवाह खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह बने। हिंदुस्तान के इस नए शाहकार को नाम दिया गया है वरुण, जो कि एक ड्रोन है, लेकिन यह दूसरे ड्रोन से इस लिहाज से अलग है कि इसमें अब एक आदमी भी सफर कर सकेगा। नौसेना के लिए खास तौर पर डिजाइन किए गए इस ड्रोन में बैठने वाले शख्स को कुछ करना नहीं होगा, उसे बस बैठकर इस ड्रोन की ताकत और खूबियों का एहसास करना होगा। सबसे पहले आपको बताते हैं इस ड्रोन की खूबियां। नौसेना में इससे सामानों की ढुलाई की जा सकती है। खास बात ये 4 ऑटो पायलट मोड से लैस होगा। इसका फायदा यह है कि अगर इसके कुछ रोटर खराब भी हुए तो यह रुकेगा नहीं, उड़ता रहेगा। एक बार उड़ान भरने पर 25 किलोमीटर का सफर तय करेगा। इसकी खूबी ये होगी कि 130 किलोग्राम वजन उठाकर ये एक जगह से दूसरी जगह उड़ान भरने में सक्षम होगा। जमीन से 2 मीटर ऊपर उड़ेगा और 25 से 30 मिनट तक ये उड़ान भर सकता है। बीते दिनों नौसेना की तरफ से स्वावलंबन कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री ने इस ड्रोन की खूबियों को जाना और देख भी लिया। कई तरह की टेस्टिंग हो चुकी है, जिसमें नौसेना के जहाजों का सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में ये ड्रोन पूरी तरह खरा उतरा। इस ड्रोन की मदद से मरीजों को भी ले जाया जा सकेगा। हालांकि अभी तक इसका सिर्फ जमीन पर ट्रायल हुआ है। समुद्र में टेस्टिंग के लिए अगले 3 महीने के भीतर ये जाएगा। समुद्र में कामयाब ट्रायल वरुण के जरिए नई कहानी लिखेगा, क्योंकि अब तक 2 जहाजों को करीब लाकर ही माल ट्रांसफर किए जाते रहे हैं, लेकिन वरुण के खरा उतरने के बाद यह फिक्र भी दूर हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।